हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम आरा प्रताप सिंह और मैं बिट्स पिलानी कैंपस का 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। जैसे आप मेरे को देख सकते हो, मैं बिट्स पिलानी के लोगों के जस्ट सामने खड़ा हूँ। और ये इस लोकेशन वाली वीडियो बहुत कम लोग बना पाएंगे क्योंकि सारे लोग बिट्स पिलानी कैंपस में नहीं होते हैं, ठीक है। तो कैंपस की एक बात तो है। अब मैं तुमको दूसरी बात, ये वीडियो बनाने का पर्पस यह है, थोड़ा फ्लेक्स के बाद बता रहा हूँ कि अपन अभी बोर्ड्स देने वाले हैं। 12th वाले जो बच्चे हैं जिनका अभी बोर्ड्स होने वाला है, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिट्स के लिए इनएलिजिबल थे ड्यू टू सम कट ऑफ रेस्ट्रेंट्स, तो वो लोग अभी बोर्ड्स वो लोग इंप्रूवमेंट दे रहे हैं या फिर पूरा रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, सबके बड़ा सवाल ये रहता है, जो भी लोग काउंसलिंग में भी आ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कि भैया बोर्ड्स पे ध्यान दें या बिटसेट पे ध्यान दें। तो भाई देखो, मेरा हमेशा से ये मानना है, ठीक है ना, कि तुमको तैयारी तो सब्जेक्ट की ही करनी होती है। ऐसा कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं होता कि बिटसेट की तैयारी ये होती है, बोर्ड्स की तैयारी अलग होती है। अगर तुम बोर्ड्स में टारगेट कर रहे हो ना, अगर बोर्ड्स जा रहे हो तुम देने, तो ऐसा करो तैयारी कि तुम्हारे हर एक सब्जेक्ट में 90+ तो आए ही पीसीएम के अंदर। क्योंकि बिट्स के अंदर आने का पहला क्राइटेरिया ही मीट तभी होगा जब तुम बिट्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। 75 के ऊपर तुम्हारा पीसीएम के अंदर रहेगा, हर एक सब्जेक्ट के अंदर 60+ रहेगा। तो 75 एजिंग क्यों करनी है? अगर 74.9 में रह गए तो तुम क्यों ना टारगेट करो कि 75 छोड़ो, 90 के ऊपर लाएंगे हम। मैं ऐसा देखा हूँ, एंड मेरे से खुद के साथ हुआ था ऐसा, कि जो भी बच्चा ना ऐसा है जिसके बोर्ड्स में 90% या 95% मार्क्स आ रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर एक बार को, उसका बिटसेट सिलेबस भी 70-80% तो कंप्लीट हो ही जाता है 12th का। तो तुम्हारा बोर्ड से ही तुम ऐसा समझ लो कि मार्च फर्स्ट वीक तक तुम्हारा 12th का सिलेबस रिवीजन के साथ खत्म हो गया। इस लेवल की तैयारी तुम कर लो ताकि तुम्हारा बोर्ड्स भी क्लियर हो जाए, कट ऑफ भी क्लियर हो जाए, एंड तुम्हारी तैयारी भी एकदम 12th की अच्छी हो जाए। उसके बाद तुम सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने में लग जाओगे बिटसेट के ऑब्जेक्टिव लेवल के, एंड 11th के रिवीजन में लग जाओगे। तो इससे तुम्हारे तैयारी में 12th हेल्प करेगा, रादर देन बीइंग अ ऑब्स्टेकल, तुम्हारी हेल्प तैयारी में कर देगा। ये चीज़ तुमको ध्यान रखना है। एंड अगर तुमको ऐसा हो जाए डिसीजन कि तुम कहीं इनरोल हो चुके हो जहाँ पे तुम्हारे को बिटसेट की तैयारी करा रहे हैं, एंड तुमको चूज़ करना पड़ रहा है कि बिटसेट की तैयारी करो कि बोर्ड्स की तैयारी करो, उस केस में नो डाउट तुमको बोर्ड्स चूज़ करना है। अगर कहीं भी तुमको दिख रहा है कि अगर मेरे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है कि या तो बोर्ड्स कर सकता हूँ या फिर बिटसेट की तैयारी कर सकता हूँ, तो तुम बोर्ड्स चूज़ करो, क्योंकि बोर्ड्स बहुत बड़ा फैक्टर है बिटसेट के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे, कम से कम 50 मैसेज, ईमेल्स और केसेस हमारे पास आते हैं जिसमें बच्चे 74.9 पे रहते हैं और वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि भैया कुछ भी करके, कैसे भी करके कुछ हो सकता है क्या। बट कभी भी बिट्स इन चीज़ों को अलाउ नहीं करता है, तुम्हारा 1 साल वेस्ट हो जाएगा। उससे अच्छा है कि बोर्ड्स की तैयारी, वापस से कह रहा हूँ, ढंग से कर लो। उसके अलावा जो लोग ऐसे बच्चे हैं कि सोच रहे हैं कि उनको तैयारी में दिक्कत आ रही है, या कुछ पेरेंट्स हैं उनके बच्चों को तैयारी में दिक्कत आ रही है, इनको चाहिए कि एक प्रॉपर गाइड मिल जाए हमको जो हमारे बच्चे की तैयारी करा दे, जो हमारे बच्चे की तैयारी को एकदम ध्यान से देखे कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। तो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है बिट्स सारथी। जैसे आपको नाम से समझ में आ गया होगा, सारथी का मतलब होता है कि आपका चैरियट बेसिकली जो रथ है उसको हम चलाएंगे और आप हमारे अर्जुन बनोगे और हम आपके कृष्ण बनेंगे, ठीक है। वैसा सा कॉन्सेप्ट के नाम से हमने इंस्पिरेशन लिया है। एंड हम तुम्हारे को मेंटरशिप देंगे पर्सनली एकदम, कि तुम तैयारी अपना हमारे हाथ में दे दो कि तुम ये पढ़ो, तुम ये पढ़ो, तुम ऐसे तैयारी करो। 24/7 व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें मैं रहूँगा, तुम रहोगे, तुम्हारे पेरेंट्स रहेंगे, एंड ऐसा पर्सनलाइज व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा जहाँ पे अपन बात कर पाएंगे, कोई भी इश्यूज़ होगा अपन सॉल्व कर पाएंगे। तुम्हारे लिए एक पर्सनल डैशबोर्ड होगा जहाँ पे तुम्हारे हर एक टॉपिक मेंशन होगा, उस टॉपिक का 3-3 वो होगा, कैटेगरी होगा कि तुम्हारा तैयारी कैसे है उस टॉपिक के अंदर, तुम्हारा रिवीजन हो रखा है कि नहीं हो रखा है, क्या तुम्हारा बस थ्योरी हो रखा है, तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ नहीं हुआ है, उसके बाद तुमने कितने टॉपिक्स को कितनी बार रिवाइज कर रखा है। एक प्रॉपर डैशबोर्ड हमने बनाया हुआ है हर एक बच्चे के लिए। वो भी डैशबोर्ड तुम्हारा पर्सनलाइज्ड होगा, जो कि तुमसे शेयर होगा एंड मेरे से शेयर होगा, एंड उस हिसाब से करके अपन जो है तुम्हारी तैयारी को मुकम्मल कराएंगे। एंड विल मेक श्योर कि तुम बिट्स के अंदर आके यहीं पे वीडियो बना पाओ या यहाँ फोटो खिंचा पाओ अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है। क्योंकि हमने जब आए थे बिट्स 2022 के अंदर, तो हमने सबने यहाँ पे फोटो जरूर खिंचाई थी एक बार को। तो एक सपना होता है सबका, एंड हम चाहते हैं वो सपना तुम भी जियो, Tier 1 में आके तो अपनी लाइफ को, मतलब जो भी तुम अचीव करना चाहते हो वो तुम अचीव करो, ठीक है। यही इस वीडियो बनाने का पर्पस था। इतना तैयार हो यार इसलिए हुआ हूँ क्योंकि आज अपन ने बैच का स्नैप्स था, बेसिकली सारे जो मेरे 2022 बैच के मेरे ब्रांच के लोग हैं ना, सारे लोग ऐसे साथ में बैठ के प्रोफेसर के साथ फोटो खिंचाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिट्स के अंदर होती हैं, जो कि बहुत मज़ा आ जाएंगे तुमको, ठीक है। तो उन मज़ों के लिए मेहनत करना शुरू कर दो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।